बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप इमेजिन करेंगे ये जो स्क्रीन पर आपके मनाजिर आ रहे हैं, ये किसी फिल्मी सीन का मनाजिर नहीं है या कोई आपको ऐसा लगे कि ये कोई इफेक्ट्स है, नहीं, ऐसा नहीं है। हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं, इतने तबाहकुन हमले किए हैं, इतने तबाहकुन हमले किए हैं कि इस वक्त हालत ये हो चुकी है कि आपको ये लगेगा कि फिल्मी सीन है। रॉकेट्स मार मार कर उन्होंने इजराइल के उन इलाकों में जहां पर पहले लोग सुकून से सो जाया करते थे, उनको रात को उठा दिया है, जगा दिया है। और फिर हालत ये हो चुकी है कि इजराइल की फोर्सेस और ये तमाम उन्होंने हाथ जोड़ दिए हैं। मामला इतने खराब हो गए हैं, इतने खराब हो गए कि इसके बाद तबाही इतनी ज्यादा आज हुई है, आज इतने ज्यादा रॉकेट्स मारे गए हैं और इतनी एक्यूरेट निशाने पर जाकर लगे हैं कि मिसाइल सिस्टम फेल हो गया है। इस वक्त नेतन्याहू की डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ, पूरे के पूरे तमाम ऑफिशियल्स के साथ, मिलिट्री चीफ के साथ, एयर चीफ के साथ, जितने करता धरताओं हैं उन सब के साथ हंगामी मीटिंग जारी है। और सोल्यूशन वो कह रहे हैं जी, दो हम प्लान देने जा रहे हैं। प्लान ये है कि जी हम इस जंग को खत्म करने वाले, लिबनान की जंग को। और आप इमेजिन कर लें कि इतनी तबाही कर दी है उन्होंने, इतनी तबाही कर दी है कि अब उन एरियाज के अंदर ये रॉकेट्स मारे जा रहे हैं। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, आपको लगे शायद ये कोई फिल्मी सीन है, ये रियल में उन्होंने हमला किया है। और इतना ज्यादा हमला शदीद था कि इजराइल के सारे जितने डिफेंस और ये वो सारा कुछ है वो तितर बितर हो रहे हैं और जाकर सीधा उन्होंने हिट किया है। अब जब ये हमला हुआ है तो उसके बाद नेतन्याहू को रिपोर्ट पेश की गई है कि दो ही सोल्यूशन है, या तो आप एक काम करें कि इजराइल की सारी फौज खत्म हो जाए, या तो आप फिर ये काम कर लें, या तो फिर मारे जाएं हम लोग, या फिर उसके बाद हम अपने इलाकों से हाथ धो लें। क्योंकि आज जो सूरत हाल उनको बताई गई है, मिसाल के तौर पर एक बड़ा अजीबो गरीब अब हमला हुआ है। एक तरफ तो ये हिजबुल्लाह मार रही है, दूसरा आप ये देखिए इनके फौजी जो हैं ये गजा के अंदर मारे गए हैं। अब ये इन फौजियों की खास क्या अहमियत है? गजा में असल में पिछले काफी अरसे से इन्होंने यह सिनवार और दीगर को मारा, तो वहां पर उनको लगा कि यार मामला जो है वो ठप हो गए हैं। अब हुआ ये है कि जिन जगहों पर इजराइल की फौज वहां कायम थी, वहां से वो जमीनों से निकल कर आ रहे हैं और मारते और चले जा रहे हैं, और उनके फौजी अब मारे जाने शुरू हो गए हैं। अब मसला सारा ये है कि वहां पर इतना, ये तकरीबन एक साल से ज्यादा अरसा हो गया, फौजी कह रहे हैं भी हमने लड़ना नहीं है। और वहां पर मामला इतने खराब हो गए हैं कि गजा में अब इसराइल के फौजियों को डायरेक्ट निशाना बनाया जा रहा है। उसके अलावा इन्होंने, हिजबुल्लाह ने, एक तो लिबनान के अंदर उनके इतने फौजी मारे गए, इतने फौजी मारे गए, मार मार कर उन्होंने इनका भुरकस निकाल दिया है। और आप इमेजिन कर लें कि सारी की सारी सूरत हाल के अंदर सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि जब ये सारे का सारा मामला चल रहा है तो इस वक्त लिबनान के अंदर जंग बंद करने की वो तैयारी इसलिए कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब फौज वहां पर मुकम्मल सरेंडर करने के मूड में है, इजराइल की फौज। नाम उन्होंने ये दिया है कि हम ये कहें हमने टारगेट्स अपने अचीव कर लिए हैं, हम आगे नहीं जा सकते। जब ये मामला हुआ है तो आपको पता है कि आज मामला कितनी नौयत खराब करने वाला रूस की जानिब से आया है। पुतिन ने ऐलान किया है न्यूक्लियर ड्रिल की तैयारी करें। आम रूटीन के अंदर आपको नजर नहीं आता कि कोई न्यूक्लियर फोर्स है या फलाना है, लेकिन आज रूस ने ऐलान किया है कि न्यूक्लियर ड्रिलिंग की तैयारी करें। ये बात आपने डॉट्स कनेक्ट करें तो आपको ये पता चलेगा, चंद दिन पहले की बात है कि पुतिन के मामला तो जो सूरत हाल है, ब्रिक्स के मामला आप सबके सामने, उससे पहले ये ब्रिक्स की सूरत हाल के दौरान आपको पता है शी जिनपिंग ने क्या ऐलान किया था? उन्होंने कहा था कि आप जंग की तैयारी करें, और एटमी जंग के बारे में उन्होंने कहा था कि यानी ये आप बड़ी जंग की तैयारी करें, आप उस सारी सूरत हाल में अपनी तैयारी पूरी रखिए। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने मिसाइल, न्यूक्लियर, ये वो तमाम चीज़ों को टेस्ट करें। ये काम कर रहे हैं, सब कुछ है। अब सीन यहाँ पर ये है कि जब ये सूरत हाल हुई है तो रूस का नैले पे दैला फेंकने की इस वक्त तैयारी हो रही है। इसराइल बंद गली में दाखिल हो चुका है। ये हमले जितने हो रहे हैं लिबनान, देखिए दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा। टाइम उनका गुजर रहा है जो वो कह रहे हैं कि जी वो हमारा वक्त था 2000 साल के बाद, उस टाइम फ्रेम में गोल्स अचीव नहीं हो पा रहे। ये बात आप समझेंगे तब आपको आइडिया होगा। वो गोल्स इनके अचीव नहीं हो पा रहे, हिजबुल्लाह इनको मार रही है। और आप ये देखें कि ये बदले में क्या कर रहे हैं, ये मासूमों को मार रहे हैं, साथ यानी आर्म फोर्सेस को मार रहे हैं, चीज़ों को मार रहे हैं। अब इसराइल चला गया है बंद गली के अंदर, यहाँ पर उनके टैंक्स तबाह हो रहे हैं। आज 2 मरकावा टैंक्स तबाह हो गए हैं। अब जो 2 मरकावा टैंक्स हुए हैं उसमें कुछ 10-12 फौजी भी मारे गए हैं। तो डेली बेसिस पर इतने आपके फौजी, कई टैंक्स तबाह हो रहे हैं। और दूसरा, अमेरिका ने इनको कह दिया है कि भाई मिसाइल की शॉर्टेज हो गई है हमारे पास, तो आपको अब बैकफुट पर जाना पड़ेगा। ये तो सोचकर असल में बैठे हुए थे कि हम अब तक ये जंग जीत लेंगे। अब जब ये सारा सिनेरियो हो रहा है तो
एक चीज हो रही है जिस पर कोई डिस्कस नहीं कर रहा, वो है एटमी हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वो हमले का खतरा क्यों बढ़ता जा रहा है? वो हमले का खतरा इसलिए बढ़ता जा रहा है कि ये रोज रोज की छोटे छोटे रॉकेट्स मारे जा रहे हैं, ड्रोन्स मारे जा रहे हैं। आज आपको पता है कि जिस तरह ट्रेन स्टेशन पर इजराइल पर हमला हुआ है, और उसके अलावा उनकी नहारिया साइड के ऊपर हमला हुआ है, फिर उसके अलावा दीगर जगहों पर हमला, और जिस तरह ये रॉकेट्स मारे गए हैं, ये कोई आम रॉकेट्स नहीं थे, ये असल में उनके सिस्टम को बाईपास करके जा रहे हैं। तो अब एक प्लान कहीं डिस्कस ये हो रहा है, और वो बड़ा खतरनाक प्लान है कि जी सीधा एटमी हमला ही करो और बड़ी लड़ाई करो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। आप इसराइल से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि नहीं होने वाला, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मामला ना हो। तो इस सारी सूरत हाल में उन्होंने 2-3 ममालिक को लाजिम टारगेट करने के लिए रखा हुआ, बल्कि 3 मुल्कों को क्लियरली आप समझे, चौथा बिल्कुल साथ है, नॉर्थ कोरिया को, चाइना को, रूस को और ईरान को। और स्टार्ट वो करने के लिए जा रहे हैं ईरान से, अमेरिका से। वो कह रहे हैं कि आप हमें 30,000 टन से बड़े ऐसे यानी मिसाइल और ये चीजें दे, बंकर बस्टर बम दे, फलाना दे, ये करें, ताकि हम सीधा जाकर इनको हिट करें और इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करें, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल दुनिया के लिए पैदा हो गई। तो अब आप ये देखें कि रूस ने क्या किया है। वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर ड्रिल की तैयारी करें। पुतिन को बेवकूफ नहीं है, आप उनकी तारीख उठाकर देखें तो उन्होंने कितनी कौमों को, नेपोलियन से लेकर पता नहीं किस किस को इन लोगों ने शिकस्त दी है। तो आप सोचें कि वो लड़ाई में वो कभी हार सकते हैं? वो पूरी दुनिया राख का ढेर बना देंगे। जिनके पास दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड हैं, 5,000 से ज्यादा हैं, वो छोड़ेंगे इनको? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब असल में मसला ये है कि रूस का टारगेट बन गया इजराइल भी। तो इसराइल की ये सारी चालें, देखिए रूस ने खुद भी तबाह नहीं होना, ना उसने ईरान को तबाह होने देना। आप उम्मीद लगाकर कोई बंदा बैठा हुआ है कि आप रूस को हिट करेंगे और या उसको तबाह करने की कोशिश करेंगे, अगला चुप करके बैठा रहेगा? नहीं। आप इमेजिन करें कि आज हुआ क्या है कि चेचनिया के अंदर उनकी मिलिट्री एकेडमी पर हमला हुआ है। तो रमजान कादिरोव ने कहा है कि अब हम खुलकर मारेंगे, यानी वो कह रहे हैं कि अब हमारी फोर्सेस दाखिल हो रही हैं यूक्रेन में, और हम अमेरिका और बाकी ताकतों को इतना मारेंगे कि ना कोई रहम होगा। और उसने ऑर्डर ये जारी किया है कि जिसको पकड़ो, कैदी नहीं बनाना, उसको वहां पर ठोक दो। यानी ये सूरत हाल है कि वहां पर रमजान कादिरोव ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी। उसने कहा तुम लोगों ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, अब मारेंगे और घुसकर मारेंगे और बिल्कुल कैदी नहीं बनाएंगे। तो इस वक्त हालत ये हो चुकी है कि इंटेंसिटी इतनी ज्यादा बन चुकी है कि आप सोचिए, इंटेंस माहौल है इस वक्त, और इजराइल इस सारी सूरत हाल में कहीं ना कहीं निकलना चाह रहा है, लेकिन वो जंग नहीं खत्म करना चाह रहा। ये भी बड़ी अजीबोगरीब बात है। जब ये सारे बंदगली में दाखिल हो जाएंगे, देखिए इस जंग को लंबा नहीं आप चला सकते। इजराइल की इकोनॉमी जा रही है, बड़ी बुरी तरह तबाह हो रही है, दुनिया में इसका सिस्टम खराब हो रहा है, उनके फौजियों का सबसे ज्यादा मोराल डाउन है। आप जितनी मर्जी एयरफोर्स को ले जाए, आप तबाही कर ले। आज आप देखें इजराइल का ड्रोन तबाह कर दिया उन्होंने, और उन्होंने मिसाइल मारे और हरमेस 900 ड्रोन उन्होंने तबाह कर दिया। और ये ड्रोन जो था वो कई मिलियन $US का ड्रोन था, और उनको ये बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है कि अब हमारे ड्रोन्स को भी हिट किया जा रहा है, हमारी चीज़ों को भी हिट किया जा रहा है, डायरेक्टली हमें टारगेट किया जा रहा है। तो वो पूरी तरह इस सारे खेल के अंदर अपने आप को समझ रहे हैं कि हम आइसोलेटेड हो चुके हैं, बावजूद इसके कि वो गजा में बमबारी कर रहे हैं, वो लिबनान में बमबारी कर रहे हैं, लेकिन वो टारगेट्स अचीव नहीं हो पा रहे, और फौज का पीछे से प्रेशर है। देखिए अगर नेतन्याहू इस सारे खेल के अंदर, या बहुत सारी जो ताकतें हैं, ये मामला नहीं होते, तो पहले भी आपको पता है कि छुट्टी करवाने की कोशिश की गई थी नेतन्याहू की, लेकिन अब बिल्कुल ही नहीं हो पा रहे टारगेट्स अचीव, बिल्कुल नहीं हो पा रहे। तो जब ये मामला हो जाएगा, उन्होंने प्रेशर डाला है, तो कह रहे हैं कोई सोल्यूशन दे, वरना आप ये देखें कि वो अभी आप सोचें कि कल इनके ओपोजिशन लीडर ने इनकी असेंबली में खड़े होकर कहा है कि 12,000 से ज्यादा हमारे फौजी मारे और जख्मी हुए हैं। ये छोटी बात नहीं होती, ये छोटा फिगर नहीं होता कि आपकी सारी क्रीम जो है वो खत्म हो गई है। इन्होंने तो कभी सोचा नहीं था कि हमारी लीड कमांडोज और हमारी फोर्सेस, हमारा सब कुछ इस तरह सत्यानाश होगा। इन्होंने प्लान ये किया था कि हमारी एयरफोर्स जब इनके लीडरान को मार देगी तो हम इनके अंदर डिवीजन पैदा करेंगे, और फिर उसके बाद सूरत हाल खराब होगी। अब आप सोचें, जैसे ही आज हिजबुल्लाह के नए चीफ आए हैं, साथ इनके डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ी सीधी सीधी उसको मारने की बात की है। उसने कहा है कि आपको हम क्लियरली बता दें कि ये जो अपॉइंटमेंट हुई है कि हिजबुल्लाह का नया चीफ शेख नईम कासिम आया है, ये सिर्फ वक्ती है, हमने इसको उड़ा देना है। उससे कहा ये आपको बिल्कुल नजर आएगा।
तो अब इस तरह की जब स्टेटमेंट आएंगी तो अगले बंदे चुप करके तो नहीं बैठेंगे। इसराइल अपनी फिक्र कर रहा है, उसको ये अंदाजा हो रहा है कि निचली ग्राउंड के ऊपर हम ये जंग नहीं जीत पा रहे। एग्जैक्टली अमेरिका ने अफगानिस्तान में ये किया था। अमेरिका ने असल में मसला ये था कि वो 20-22 साल टिक गए तो उनके गोल्स बड़े थे। इनके गोल्स वो नहीं है, इनके गोल्स हैं बस चंद हफ्तों वाला काम है कि जल्द से जल्द करना है, चीज़ों को समेटना है। तो इजारी सूरत हाल में इतनी जल्दी तो गोल्स नहीं अचीव होने वाले। 12 लिबनान में इनको बड़ी शिकस्त हो रही है, बड़ी कुट खा रहे हैं, लेकिन साथ बमबारी करके ये उसका अपनी साइड से ज़ाला पूरा कर रहे हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।